बेसिकली जब हम एंशिएंट की बात करते हैं तो या किसी भी देश का इतिहास पढ़ने में दो सोर्स काम में लिए जा सकते हैं। एक सोर्स तो ये हो सकता है कि जहां हम बैठे हैं इसके नीचे जमीन की खुदाई करें और जमीन में नीचे क्या मिलता है उसके आधार पर हम हिस्ट्री लिखें। एक ये कि हमें कोई बुक मिल जाए जो इस क्षेत्र के बारे में बताती हो। मतलब हिस्ट्री दो प्रकार की हो सकती है, एक जमीन को खोद के, एक किताब को पढ़ के। जो जमीन को खोद के की जाती है उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजी। क्या बोलते हैं? पुरातत्व है, कभी नाम सुना? पुरानी चीजों के बारे में जानना, इसलिए उसको क्या बोल दिया हमने? पुरातत्व। आर्कियोलॉजी की हिस्ट्री होती है, पुरातत्व की हिस्ट्री होती है। एंशिएंट पढ़ने का एक बड़ा तरीका आर्कियोलॉजी है। भारत के अंदर ये आर्कियोलॉजी शुरू करने वाला जो बंदा था उसका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या नाम था? भारत के अंदर जिस आदमी ने ये शुरू किया था उस आदमी का नाम क्या है बताओ देखे? तो कोई पूछे कि भारत में फादर ऑफ आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। या कोई पूछे कि भारत में पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। इंजीनियर था, अंग्रेजों का एक इंजीनियर था। इंजीनियरिंग का तो काम यही होता है, खुदाई उदाई करनी कुछ। तो वो वास्तव में तो इंजीनियरिंग के लिए आया हुआ था यहाँ पर जब वो भारत आया तो उसको भारत के बारे में कई इंटरेस्टिंग चीजें मालूम हुई। जैसे अंग्रेज जब भारत आए थे तो उनको सबसे इंटरेस्टिंग चीज भारत के अंदर जो लगी थी वो लगी थी धर्म। अलग अलग इतने प्रकार के धर्म और किसी देश के अंदर नहीं थे। उल्टा यूरोपियंस, भाई भारत में केवल अंग्रेज नहीं आए थे, यूरोपियंस कई सारे आए थे। जैसे भारत में सबसे पहले आने वाला था वास्को डी गामा, और वास्को डी गामा कौन से देश का था? पुर्तगाल। कौन से देश का था? पुर्तगाल। पुर्तगालियों के बाद भारत में आए थे डच। डचों के बाद में भारत में अंग्रेज आए थे। तो अंग्रेज तो वास्तव में तीसरे नंबर पे आए थे, दो उनसे पहले आ गए थे। फ्रेंच आए थे, डेनिश आए थे, स्वीडिश आए थे, ऐसे अलग अलग प्रकार के आए। जब वास्को डी गामा भारत आए थे तब उनके दिमाग में मोटा मोटा सा ये था कि दुनिया में दो धर्म है बड़े, एक ईसाई और एक इस्लाम। कौन कौन से? ईसाई और इस्लाम। या यहूदियों के ज्यूज जो होते हैं, यहूदी होते हैं, उनके बारे में जानते थे। पर दुनिया के दो धर्म बड़े, ईसाई और इस्लाम। ईसाई वो खुद थे, तो उनको लगता था कि दुनिया में या तो हम है या हमारे अलावा कोई और धर्म है बड़ा, तो वो कौन सा है? इस्लाम। इस्लाम के बारे में जानने का उनका रीजन भी था कि उनकी इस्लाम के साथ लड़ाई चल रही थी। ईसाई और इस्लाम वाले आपस में कई सालों तक लड़ते रहे थे, तो इस्लाम के बारे में बहुत अच्छे से जानते थे। अच्छा, इस्लाम में जिन लोगों से वो लड़ रहे थे वो लोग थे अरब देश के लोग थे, तो उनको अरबों की जानकारी थी। अरब के अंदर लोग टोपियां लगाते हैं, मुसलमान सिर पे टोपी लगाते हैं, तो उनके दिमाग में ये भी था कि जो दुनिया के मुसलमान और सिर पे क्या लगाते हैं? टोपी लगाते हैं। वो भारत में जब आए तो उनको टोपी वाला कोई बंदा नहीं दिखा, तो उनको लगा कि भारत में मुसलमान तो नहीं, तो उनको लगा भारत में इसका मतलब ईसाई है सारे। तो शुरुआत में उनका दिमाग ये था कि भारत के लोग क्या है? ईसाई। पर उन्होंने एक चीज और नोटिस की कि ये हिंदू धर्म के अलावा बाकी जितने भी धर्म है वो मूर्ति पूजा नहीं मानते। क्या नहीं मानते? मूर्ति पूजा नहीं। भाई सीधा चर्च में जाओ, चर्च में कोई मूर्ति नहीं, मस्जिद में जाओ उसके अंदर कोई मूर्ति नहीं, तो मूर्ति पूजा नहीं मानते। पर उन्होंने अपने जब यहाँ पर केरल आए थे, सबसे पहले पुर्तगाली कहाँ थे? केरल। जब केरल आए तो उन्होंने देखा कि अपने यहाँ पे तो लोग मंदिर के अंदर जा रहे हैं, मंदिर के अंदर मूर्ति लगी हुई है, तो उनको लगा कि ये जो मंदिर है ये चर्च है, बनाने का तरीका अलग हो गया। और थोड़े लोग भटक गए अपने रास्ते से, इसलिए मूर्तियों की पूजा करने लग गए, बाकी है ये भी ईसाई। इसलिए वास्को डी गामा ने बाकायदा लेटर लिख के भेजे पुर्तगाल कि मैं इन दिनों जिस जगह पर हूं ये लोग ईसाई धर्म को मानने वाले हैं, पर बेचारे थोड़े से भटक गए, इसलिए ये अभी भी क्राइस्ट की पूजा करते हैं, अभी भी मदर मेरी की पूजा करते हैं, लेकिन अपने तरीके से नहीं करते, दूसरे प्रकार से करते हैं। कई सालों बाद जब अपने वालों को पता चला तो अपने वालों ने वास्को डी गामा को बुला के समझाया कि इधर आ रहे, हम क्राइस्ट की पूजा नहीं करते, हम कृष्ण की करते हैं। वो अपने कृष्ण कृष्ण बोलते बोलते क्या समझ गया उसको? जीसस को बोलते हैं, तो उसको लगा जीसस की पूजा करते होंगे। और जिसको तू मदर मेरी कह रहा है वो हमारी है, तेरी नहीं है ना? क्यों? अपने माता जी के मंदिर थे, ईसा मसीह की जो मम्मी थी उनका नाम मदर मेरी, तो उनको लगा यार मदर मेरी होगी। अपने वालों ने समझाया कि देखो तुम्हारे वाली जो मदर मेरी है उसके बारे में यह कि दया, अहिंसा, करुणा, सहानुभूति उसकी देवी मानी जाती है। हमारे वाली भी है दया, अहिंसा, सहानुभूति, करुणा की देवी है, पर साथ में झटके करती है, झटके बकरे करते हैं भाई साहब, पाडे करते हैं इधर। इसलिए हमारा और तुम्हारा सीधा सीधा आपस में कोई लेना देना। तो उनके समझ में आया यार ये तीसरे भांत के लोग हैं। जब फिर उन्होंने अपने बारे में जानना शुरू किया तो उनको और पता चला कि यहाँ एक छोड़ो, यहाँ 5-7 चीजें हैं। यहाँ पे कोई बुद्धिज्म को मानता है, कोई जैनिज्म को मानता है, कोई हिंदुइज्म को मानता है, कोई सिखिज्म को मानता है, अलग अलग प्रकार के लोग हैं। बुद्धिज्म में उनको बड़ा इंटरेस्ट है। उनको ये लगा कि दुनिया में दो धर्म पहले से फैले हुए थे, ईसाई और इस्लाम। तीसरा कोई धर्म जिसने अपना प्रचार प्रसार किया वो धर्म है बौद्ध। कौन सा है? आप इंडिया से उधर पूर्वी दिशा की तरफ बाहर निकलिए, तो जैसे आप बाहर निकलेंगे बर्मा, चाइना, मंगोलिया, हांगकांग, ताइवान, मकाऊ, कोरिया, जापान, नीचे आएंगे इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, इन सब देशों के अंदर बुद्धिज्म था। श्रीलंका,
तो उनको लगा कि यार दुनिया के दो धर्म, ईसाई और इस्लाम, इनके फैलने का क्या कारण रहा? तो इनके फैलने का एक बड़ा कारण था राजा, कि मैं राजा हूं और मैं यदि ईसाई बन गया तो मैंने मेरी पूरी पब्लिक को कहा कि भाई कल से सारे बाइबिल पढ़ेंगे, तो पूरी पब्लिक भी क्या बन गई? ईसाई। मैं यदि मुसलमान बन गया तो मैंने कल से पूरी पब्लिक को कहा कि सारे के सारे क्या पढ़ेंगे? कुरान। यह था राजा तथा प्रजा। राजाओं के टाइम में यही हुआ करता था, जैसा राजा है वैसी क्या हो गई? प्रजा। अब मैं यहाँ का राजा हूं, मैंने पास वाले राज्य पर आक्रमण किया और पास वाले राज्य पर आक्रमण करके वहां के लोगों को कहा कि भाई रे मेरे अंडर में रहना है तो देख लेना, हमारा सिलेबस फॉलो करना पड़ेगा, वरना सब मार दिए जाओगे। तो लोग वहां वाले भी, जिस ईसाई है तो ईसाई बन गए, मुसलमान है तो क्या बन गए? मुसलमान। तो ईसाई और इस्लाम के फैलने का एक बड़ा कारण राजा महाराजा रहे, कि राजा महाराजा गए जहां जहां पे उन्होंने कब्जे किए, वहां वहां पे जनता को बना दिया। तो यूरोपियंस को यह लगा कि बुद्ध धर्म के फैलने का कारण भी यही रहा होगा। तो उनका भाई कोई एक बौद्ध राजा हुआ होगा, उसने जाके बर्मा पे हमला किया, बर्मा पे हमला करके उन लोगों की तलवार लगाई कि भाई साहब बुद्ध बन रहे हो नहीं बन रहे? अपने वालों का नहीं सर, बुद्ध का तो सिद्धांत ही था अहिंसा, और उसमें हिंसा का कोई भी लेना देना। यूरोपियंस को इस बात में बड़े इंटरेस्ट है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी आदमी ने कुछ बातें कही, किसी व्यक्ति ने कुछ बातें कही, उसकी किताबों को लेके उसके अनुयायी, उसके शिष्य, उसके फॉलोवर्स अलग अलग देशों के अंदर गए, उन्होंने जाकर सर इस बुक को पढ़ी, इस बुक में बहुत अच्छी बातें, लोगों ने उस बुक को पढ़ना शुरू किया, उसको फॉलो करना शुरू किया, और लोग बुद्धिज्म में आ गए, लोग बौद्ध बन गए। उनको बड़ा इंटरेस्ट आया भगवान बुद्ध के बारे में। जिस व्यक्ति को सबसे अधिक इंटरेस्ट आ रहा था भगवान बुद्ध के बारे में, वो व्यक्ति कौन था? अलेक्जेंडर कनिंगम। क्या नाम था? इसने खुदवाना शुरू किया। इसने कहा भगवान बुद्ध पैदा कहां हुए थे भाई आपके? का लुम्बिनी का, लुम्बिनी खुदाई की जाए। भगवान बुद्ध की मृत्यु कहां हुई थी? कुशीनगर, कुशीनगर की खुदाई की जाए। भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहां दिया था? कि सारनाथ, सारनाथ की खुदाई की जाए। भगवान बुद्ध को ज्ञान कहां प्राप्त हुआ? कि बोध गया, बोध गया खुदाई की जाए। भगवान बुद्ध लंबे टाइम तक कहां रहते? कि श्रावस्ती, श्रावस्ती खुदाई की जाए। उन तमाम जगह को खुदवाना उसने शुरू कर दिया। तो भारत में खुदाई की शुरुआत कोई आदमी करता है तो कौन करता है? तो भारत में फादर ऑफ आर्कियोलॉजी, पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? इस बंदे ने बाद में अलग अलग लोगों को अलग अलग इलाकों में भेजना शुरू किया। भाई एक अकेला आदमी तो पूरे भारत को देख नहीं सकता, तो इसने किसी आदमी कहा भाई तू पंजाब संभाल यार, वहां कुछ मिले मेरे को बताना, तू हरियाणा संभाल, वहां कुछ मिले मेरे को बताना। इसी चरण में राजस्थान के अंदर जो बंदा भेजा गया था उसका नाम था आर्चिबाल्ड कैंपबेल कार्लाइल। क्या नाम था बताओ देखे? आर्चिबाल्ड कैंपबेल कार्लाइल। दोबारा बोलो दे, क्या नाम है? कैंपबेल कार्ल। आपने कार्लाइल बड़े तौर पर याद रखना ना, आगे वाला नाम याद ना भी रहे तो क्या नाम याद रखना है? कार्ल। तो राजस्थान में आर्कियोलॉजी के लिए जिस बंदे को भेजा गया वो बंदा कौन था? आर्चिबाल्ड कैंपबेल कार्लाइल। लिख लो, कनिंगम नाम तो याद रहेगा। तो कनिंगम तो क्या, भारत में पुरातत्व का जनक। राजस्थान में ये खुदाई करवाने का काम किसने किया? कार्लाइल। किसने किया? तो एक कनिंगम और एक कौन? कार्लाइल। तो भारत में किसने किया? कनिंगम। राजस्थान में किसने किया? कार्लाइल। याद रह जाएगी बात है। अब